हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है सक्सेस माइंड चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस चैनल पे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 कर चुका हूँ। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मार्च या अप्रैल में भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसी को करते हुए हम लोग देखते हुए अभी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों का अगर ये वीडियो और ये कंटेंट बढ़िया लग रहा तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, चलो आते बनाते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। In a row of students, if John, who is 16 from the left, and Johnson, who is 8 from the right, interchange their position, then John becomes 33 from the left, and how many students are there in the row? ये आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। छात्रों की एक पंक्ति में यदि जॉन जो बाएं से 16 स्थान पर है और जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पर है, अपना अपना स्थान परस्पर बदलते रहता है। ठीक है, तब जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है और पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन रैंकिंग का है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है? रैंकिंग का। आप लोग बोलेंगे सर ये क्वेश्चन रैंकिंग का है, जैसा कि आप लोगों को इसके बारे में पता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे कैसे बनाना है और क्या अप्रोच लगाना है कि ये मेरा क्वेश्चन विद इन ए सेकेंड हो जाए। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पढ़े हैं कि छात्रों की एक पंक्ति में यदि जॉन जो बाएं से 16 स्थान पर, इसका बनाने का तरीका क्या है, क्या क्या असर, क्या अप्रोच लगाना है, क्या सोचना है? सबसे बड़ी बात क्या सोचना है सर, कैसे बनाए, कैसे इजी बनाए, विद इन ए सेकंड बनाना है सर। सबसे पहले ना देखो बच्चों, ये क्वेश्चन रैंकिंग का है। मैंने आपको पहले भी, इससे पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ट्रिक टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला या ट्रिक आप जो समझ लो से याद रख लेना है। तो उसी टाइप में बनाना है। देखते हैं कि इसका तरीका क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। छात्रों को एक पंक्ति में यदि जॉन, आप बोल रहे हो सर जॉन क्या है? जॉन, जॉन यदि जॉन यदि यदि जॉन जो बाएं से 16 स्थान पे, आप बोलेगे सर जॉन जो है लेफ्ट से कौन से पोजीशन पे? बोलोगे सर लेफ्ट से 16 पोजीशन। आप बोलोगे सर जॉन जो है लेफ्ट से 16 पोजीशन पे। ठीक है, अब बोलोगे सर पर और जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पे है, आप बोलोगे सर कौन है? जॉनसन, जॉनसन, जॉनसन क्या है? आप बोलोगे सर जॉनसन दाहिने से 8वें स्थान पे है, इसका मतलब राइट से वो, राइट से 8वें पोजीशन पे है। राइट से कौन से पोजीशन पे है? आप बोलो सर 8वें पोजीशन पे है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेता, वो इंटरचेंज कर लेता अपना प्लेस। तब जॉन बाएं से 33वें स्थान पे हो जाता है। जॉन क्या है? बोलेगे सर जॉन जो है बाएं से 33वें स्थान पे हो जाता है, हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र है देख लो। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इंटरचेंज का क्वेश्चन है, रैंकिंग का, रैंकिंग में 2, 3, 4 टाइप का ही क्वेश्चन बनता है और ये उसमें से एक टाइप का है। ठीक है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, करना क्या है? करना कुछ नहीं है, इस तरह मेंशन करके लिख देना है कि जॉन बाएं से 16 पोजीशन पे है, जॉनसन दाहिने से 8वें पोजीशन पे है। वो दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेता है, तब जॉन बाएं से 33वें पोजीशन पे, जॉन बाएं से 33वें पोजीशन पे। इस टाइप का क्वेश्चन में दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो या तो पूछ दिया कि टोटल क्या है, ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट है। एक और पूछता है कि जॉनसन का पोजीशन क्या है दाहिने से, ये भी क्वेश्चन आता है। अब इसका तरीका कैसे बनाने का? आप बोलोगे सर ये मेरा लेफ्ट से 16, ये मेरा 33 है, जॉन का ही पोजीशन देख लो। अब आपको दिख रहा होगा कि जॉन 16 से मेरा कितना हो गया? 33। 16 से 33, ये कितना बढ़ गया? ये कितना बढ़ गया? आप बोलोगे सर ये 17 प्लस हुआ। क्या हुआ? आप बोलोगे सर ये 17 प्लस हो गया। 17 प्लस हो गया, तभी ना 33 हुआ।
17 प्लस हुआ तो वो 33 हो गया। आप बोलोगे सर सेम, अगर जॉन भी बढ़ रहा होगा, जो सेम बढ़ता है वो मेरा जॉनसन भी सेम होगा, तो जॉनसन का क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर जॉनसन हो जाएगा 17, इसमें ऐड किए हैं तो 17 हम लोग में भी ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया? ये मेरा हो गया 25। कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। अब मुझे दिख रहा सर, बट देखो यही है, जॉनसन का पोजीशन निकल गया मेरा, 9 से कितना हो गया? 25। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बट मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र है। आपको पता है फॉर्मूला, आपको क्या पता है? फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है, E इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब मुझे इतना नहीं देखना था, मुझे पता है कि किसका पोजीशन क्या है। अब मुझे देखो, लेफ्ट ये है, राइट ये है। आप बोलोगे सर लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब आप इससे बैठा के देख लो, ठीक है, इससे बैठा के देख लो। लेफ्ट का जगह क्या है? 33। आप बोलोगे ठीक है सर, प्लस राइट में 8 है, -1 कितना हो गया? 33 है 8, 41 -1 इक्वल टू 40। आंसर चेक कर लो, ऑप्शन में है? हाँ है, ऑप्शन बी। बोले सर आप इधर से ही किए, अरे आप उधर से भी करके देख लो ना, आप इधर से भी करके देख लो, इधर से भी करके देख लो। ये दोनों को ऐड किए -1 कर दो, वही ना किए, ये दोनों को भी ऐड करके -1 कर दिए, 16 25 कितना हो गया? 16 25। आप बोलोगे सर ये भी 41 हो रहा, -1 तो बोलना ही है, टोटल में फॉर्मूला ही होता है, ये भी 40 आ गया। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, डायगोनली सेम आंसर आएगा टोटल, ठीक है, यही है मेथड। जब और भी डिटेल से आपको देखना होगा तो इस चैनल पे आपको वीडियो को, मैंने पहले ही बोला कि क्लास का वीडियो लाऊंगा, उस पर आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इमेंडेड फिगर, मैंने पहले ही बोला फिगर का क्वेश्चन बिहार एसएससी को बहुत पसंद है, पता नहीं बिहार एसएससी के माइंड में क्या चलता है, लेकिन वो फिगर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा डालता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आता ही आता है, सीरीज अल्फाबेटिकल, ठीक है। तो ये सब तब बनेगा ना जब प्रैक्टिस करते रहोगे। क्या करोगे? बोले सर प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। क्या? चूज द अप्रोप्रिएट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अच्छा, ये वाटर इमेज बोल रहा है, मैंने पहले भी बता चुका, इससे पहले भी क्लासेस में बताया, इससे पहले भी वीडियो मैंने बता चुका हूँ। वाटर इमेज जब बोले ना, कुछ नहीं करना है, ऐसे आप देख लेना, सीधा ऐसे दिया हुआ है। अब इस पे जो पहले मुझे दिखे ना उसे नोट डाउन करना है। आप बोलोगे सर मुझे ये पहले नोट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। अब मुझे जो पहले दिख रहा है वो देखो, अब इसमें भी है, इसमें है, ये ऑप्शन बी नहीं है, सी में नहीं है सर, अब क्या बचा? अब क्या बचा? डी। डी में है? हाँ सर, आप बोलोगे डी भी है। अब चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरा ये राउंड आ रहा, आप बोलोगे हाँ सर ये राउंड भी है, ठीक है, में भी है, ठीक है सर। अब मुझे देखो, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, मुझे वाटर इमेज में नीचे से देखो, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? आप बोलो सर ये दिख रहा है, लाइन आएगा, ये देखो अपोजिट हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, सबसे पहले क्या आ रहा है? लाइन, ठीक है। उसके बाद ये एज इट इज, ऑप्शन डी। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये चैनल ना, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 5 एंड 4 इक्वल टू 7, देन 5 इक्वल टू व्हाट? यदि 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 2 का इक्वल टू 3 है, 3 इक्वल टू 5 है और 4 इक्वल टू 7 है, तो 5 इक्वल टू व्हाट? इसका बनाने का तरीका क्या है सर? आप बोलोगे सर ये तो एक तरह का सीरीज बोलो या पजल बोलो, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। इसे बनाएंगे कैसे सर? आप लोग देखो, एक नोट डाउन करो सर। 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू
7 सर 5 इक्वल टू वाट, 5 इक्वल टू वाट कैसे करना है? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? कैसे बनाए इसे? कैसे बनाए? क्या लग रहा है? क्या सोचे सर? कैसे हो गया? 1 बराबर 1, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5, 4 बराबर 7, 5 बराबर वाट। कैसे बनाए सर? क्या सोचे? क्या लग रहा है आपको? 1 मिनट सोच लो। उतना टाइम ही नहीं है सोचने के लिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना क्या नहीं। प्रैक्टिस करोगे इजिली कैच कर लोगे, इजिली पकड़ लोगे। एग्जाम में देखते हैं कि सर क्या अप्रोच लगाना है। ठीक है, तो देख लो क्या है। आप बोलोगे 1 इक्वल टू 1, इस कैसे हो गया सर? आप बोलोगे 0 प्लस 1, हाँ 1 हो गया। आप बोलोगे सर इसमें प्लस किए हम, क्या किए? आप बोलोगे सर 2 है, इसमें पहले 0 था। 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट में बता। देखो आप बोलोगे सर ये 1 है, इसमें मैंने 0 ऐड किया, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर ये 2 है, इसमें क्या ऐड करेंगे? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सॉरी ये तो गलत हो गया। आप इसमें आप बोलोगे सर 0 प्लस 1 ऐड करेंगे 1 हो गया। 1 मिनट, 2 प्लस 1 3। आप बोलोगे सर 2 में 1 ऐड किए, पहले 1 में 0 ऐड किए। यहाँ से करते देखो कैसे करते देखो। आप बोलोगे सर 1 है, इसमें 0 ऐड करेंगे, 1 आ गया। सर ये 2 इक्वल टू 3 लिखा है, तो सर अगर मेरा 2 लिखे है सर, यहाँ 0 ऐड किया, अगर यहाँ 1 ऐड करेंगे तो मेरा 3 बन रहा सर। आप बोलोगे सर ये 3 है, इसमें अगर प्लस क्या ऐड करेंगे? आप बोलोगे सर 1 ऐड किए, यहाँ 2 ऐड कीजिए, सीरीज बन रहा 5 हो गया। आपको 5, हाँ सर 5 तो आ गया। अब क्या बन रहा? 4 है। सर आप बोलोगे यहाँ 2 हुआ तो 2 के बाद 3 होना चाहिए, ऐड करके देखो 7 हो गया। बोलोगे हाँ सर ये भी बन रहा सर। तो इसी तरह एज इट इज मेरा क्या बनेगा? अगर 5 है 3 है तो प्लस 4 क्या आएगा? 9। क्या आएगा? 9। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पैटर्न देखा, समझने की कोशिश किया क्या बनना चाहिए। 1 लाना है मुझे तो 1 प्लस 0 ऐड करके देख रहे हैं, हाँ चलो ठीक है बन गया। नेक्स्ट को भी तो चेक करना है उस पैटर्न पे चल रहा है या उस सीरीज पे चल रहा है या नहीं। 2 इक्वल टू 3 लिखा, अगर 2 में 1 जोड़ रहे सर 3 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 ऐड हुआ, फिर हमको 2 ऐड करेंगे तब सर ये आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसका मतलब ये सीरीज नहीं बन रहा, बट ये आ रहा है। 2 ऐड किए 5 आया, 3 ऐड किए 7 आया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट किए 5 प्लस 4 9 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में दम नहीं है, बस प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना इजीली बनेगा। देखो ये डाइस का क्वेश्चन फिर आ गया, डाइस का ही पूछना है। ठीक है, डाइस का पूछना है, देख लो क्या। 3 different position of a dice are given below. How many dots will be opposite to 2 dots? 2 dots का देखो यहाँ मेंशन किया हुआ, 2 dots का अपोजिट बता रहा है। क्या है? 2 डॉट। एक पासे के 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई है। 2 बिंदुओं के विपरीत, क्या देख लो, 2 बिंदुओं के विपरीत कितनी बिंदु होंगे? मैंने इससे पहले भी क्लास में बताया, मैंने वही अप्रोच करना है, वही तरीका आजमाना है। सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे इजी बनना है और जल्दी बनना है। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे बनाएंगे? मुझे 2 का अपोजिट में पूछा है, मैंने पहले भी बोला है कि कभी भी 2 डाइस का कॉमन देख लो। ठीक है, 2 डाइस का मुझे कॉमन देख लो, कोई भी डाइस में देखो पहले कि कौन सा कॉमन मिल रहा है। तो मुझे पता है 6 6 4 4, अगर 2 कॉमन मिल जाए इसलिए तो बहुत आसान है। ये 3 डाइस का क्वेश्चन है, 2 डाइस का भी क्वेश्चन है, सिंगल डाइस का भी क्वेश्चन आता है। वो सारा क्लासेस में आपको उसके बारे में प्रोवाइड करा दूंगा उसका। ठीक है, कि कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच लगाना है, क्या है। अभी फिलहाल प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक है, तो देखो आप बोलोगे सर मुझे दिख रहा है ये 2 डॉट है, ये 4 है, ये 6 है। आप बोलोगे सर ये डायग्राम भी चेक कर लेते, ये डायग्राम भी में भी चेक करके दिखाइए, दोनों में सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, दोनों में क्या आना चाहिए? सेम आंसर। चलो देखते हैं। आप बोलोगे सर ये दोनों में डाइस में देख लो पहले क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर ये दोनों डाइस में 6 कॉमन है। क्या है? 6 कॉमन है। मैंने पहले ही बताया तरीका, हमेशा क्लॉकवाइज घूमना, हमेशा क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये दोनों में 6 कॉमन है। आप बोलोगे ठीक है सर, इसको ले लेते हैं पहले। 6 है, 2 है। आप बोलोगे ठीक है सर। ये आप बोलोगे सर 4 है। बोलोगे ठीक है सर। ठीक है, 6 2
4 है। आप बोलोगे फिर सर ये डाइस में आते इसमें भी 6 का नीचे 6 लिखने आपने बताया था कि जो कॉमन है उसके नीचे कॉमन ही लिखना है, ठीक है। 6 का नीचे 6 है सर। फिर क्लॉकवाइज आपने बोला सर घूमने के लिए क्या है 5 है, फिर क्या है 1 है। अब मुझसे क्या फाइंड आउट करने बोला था कि 2 का अपोजिट क्या है। 2 का अपोजिट क्या है, आप देख रहोगे 2 का अपोजिट 5 है। 2 का अपोजिट क्या है 5, ऑप्शन बी। आप बोलोगे सर ये डाइस तो ठीक है, आप मुझे ये डाइस पे भी तो चेक करके दिखाइए। चलो ये डाइस पे भी देख लेते हैं हम लोग, ये डाइस पे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये डाइस पे भी चेक कर लेते हैं। चलो ये डाइस पे, अब ये डाइस है मुझे 2 निकालना, 2 को फाइंड आउट करना, तो ये डाइस तो लेना ही है क्योंकि और कोई डाइस में 2 है ही नहीं, ठीक है। तो ये डाइस पे अब लिखते हैं ये डाइस और ये डाइस और ये डाइस को लेते हैं, ठीक है। अब कैसे देखते हैं, देखो आप बोलोगे सर ये डाइस है, ये डाइस में क्या कॉमन है, बोलोगे सर 4 कॉमन दिख रहा है। 4 3 है 5 है, नहीं है, तो सर 4 लेते हैं। 4 को क्या करना है, 4 को क्लॉकवाइज घुमाना है। आप बोलोगे ठीक है सर 4 को कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज। तो चलो 4 को ले लेते हैं। आप बोलोगे 4 आ गया सर, क्या आ गया 4 आ गया। आप बोलोगे सर 4 आया मेरे, उसके बाद 4 के बाद 6 है, क्या है, बोलोगे 6 है सर। उसके बाद क्या है 2 है, क्या है 4 6 2। अब नेक्स्ट देखते क्या है सर, आप बोलेगे ये डाइस में देखते 4 के नीचे 4 लिखने बताया था कॉमन, मैंने पहले ही बताया 4 के नीचे 4 लिखना कॉमन जो है। उसके बाद क्या है, आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज में 3 आ रहा, फिर क्लॉकवाइज में 5 आ रहा। अब क्या दिखा आपको, क्या दिखा, आप बोले सर यहाँ भी 2 के अपोजिट में 5 है, 2 का अपोजिट में 5। कोई भी डाइस से ले लो, अगर 3 डाइस दिया हुआ कोई भी डाइस से कॉमन अगर मिल रहा है उससे अगर आप कर रहे हो तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी फिगर का क्वेश्चन है, ये भी फिगर का क्वेश्चन है। इसको क्या अप्रोच करना है, क्या करना है सर, कैसे बनाना है, मैंने पहले ही बोला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको कंप्लीट करते फिगर को। आप बोलोगे सर फिगर को कंप्लीट करना है, ये कैसे, ये कलर किया हुआ सर, ये कलर किया हुआ, ये पार्ट मुझे ऐसे 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 दिख रहा, तो आप बोलोगे सर ऐसे जाएगा ये पार्ट, फिर ऐसे जाएगा, दिख रहा, बोलोगे हाँ सर ये तो दिख रहा मुझे, ये पार्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये पार्ट कंप्लीट है, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर ये पार्ट कंप्लीट है, ये पार्ट ऐसे करके कंप्लीट है, 1 मिनट, ये पार्ट, आप बोलोगे सर ये ऐसे जा रहा है बीच से, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे ये मैच कर रहा है, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर, अब मुझे क्या करना है, आप बोलोगे सर मुझे ये पार्ट कलर है तो ये पार्ट भी कलर चाहिए आपको, ये पार्ट कलर होना चाहिए, ये पार्ट कलर है, तो ठीक है सर ये पार्ट कलर है, ठीक है। अब आपको क्या ये डायग्राम ये दिख रहा है, इसमें है ऊपर वाला पार्ट कलर नहीं है, ये तो अपोजिट है, ये खत्म ही हो गया। अब देखना इसको कैसे बनना है। आप बोलोगे सर ये ऐसे करके करके ऐसे है, और ये मेरा ऐसे है, पार्ट ऐसे है। कौन सा फिगर दिख रहा, कौन सा ऑप्शन है बताओ, कौन सा ऑप्शन है, देखो। आप बोलोगे सर ये तो बीच में है, ये होगा ही नहीं। आप बोलोगे ये सर ऊपर वाला पार्ट तो कलर है, ठीक है, ये ऐसे है, ये भी ऐसे, यही ऑप्शन बी। सी को देख लो नेक्स्ट, सी बीच में है, बीच में है ही नहीं, कलर डी में, डी ऑपोजिट है, खत्म, ऑप्शन बी, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, चूज द ऑप्शन दैट रिसेंबल द वाटर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर। उस विकल्प को चुनिए जो दी गई प्रश्न आकृति के जल प्रतिबिंब से मिलता जुलता प्रश्न आकृति है। फिर वही फिगर का ही है और वाटर इमेज का क्वेश्चन पूछता ही, मैंने पहले ही बताया वाटर इमेज हो या मिरर इमेज हो उससे क्वेश्चन आता ही आता है BRSSC, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, आप बोलोगे सर क्या पूछा है वाटर इमेज, मैंने पहले भी बताया वाटर इमेज कभी भी हो ना, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दो, ठीक है, और उसमें जो सबसे पहले आपको दिखे उसको मेंशन कर दो,
आपको वो समझ में आ जाएगा क्या है। देखो क्या है, आप बोलोगे सर मुझे ये पहले दिख रहा है, ये सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, तो हाँ सर ये दिख रहा है। कहाँ पे? ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें अपोजिट है, ये ऑप्शन डी खत्म। बोलोगे ठीक है सर, क्योंकि ये मुझे इसी लाइन में दिख रहा है। वाटर इमेज में सेम होता है, मिरर इमेज में चेंज होता है, ठीक है। जो पहले दिखता है उसका भी यही तरीका है, ठीक है, उसका भी सेम तरीका है। जो मुझे पहले दिखे उसको पहले लिखना है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, अब मुझे ये ऐसे ये दिख रहा है। अब बोलोगे सर ठीक है, ये भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब मुझे बोलोगे सर ये ऐसे दिख रहा पहले अंदर की तरफ, ये मुझे ऐसे देख के अंदर की तरफ दिख रहा, पहले ये दिख रहा, उसके बाद ये दिख रहा, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, सेम है, चलो ठीक है। क्यों ना पहले पी और 6 को नोट डाउन कर ले, उससे जल्दी पकड़ में आ जाएगा। अब बोलोगे सर पी है, पी का मुझे ऐसे पहले दिख रहा, पहले लाइन दिखना है, फिर ऐसे अपोजिट है वाटर इमेज में, ये ऐसे आएगा सर। आप बोलोगे हाँ, फिर ऐसे आएगा। देखो तो कौन सा ऑप्शन बी में, ये तो हुआ ही नहीं। आप बोलोगे ये एक ए बी में बचा, ऑप्शन खत्म। आप बोलोगे 6 को देखते हैं सर, 6 में मुझे पहले सर्किल दिख रहा सर ऐसे, फिर ऐसे है। आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो 6 का 6 बना दिया, ये तो अपोजिट हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग कमेंट करें बच्चों या दोस्तों, कैसा लग रहा आप लोगों को, ठीक है। और बताएं कि क्या और भी बेहतरीन से बेहतरीन तरीका लाने का उपाय बताएं कि सर कैसे क्या है, और क्वेश्चन कहाँ से लाए, क्या कंटेंट दे, ठीक है, उसके बारे में बताएं कि सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, या मुझे ये टॉपिक ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, इसके बारे में बताएं, ठीक है। तभी तो समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है आप लोगों को, कि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। ये आप लोगों को आई होप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है, ये आपका 4 है, ये 6 है, ठीक है, ये आपका 1 है, ठीक है। फिर ये डाइस का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर डाइस का ही क्वेश्चन है, चलो इसको फिर वैसे ही तरीका से बनाते हैं। क्या क्वेश्चन? द फिगर्स गिवन बिलो शो 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डाइस, विच नंबर विल बी अपोजिट टू द नंबर 3। नंबर 3 का अपोजिट क्या है? नीचे दिए गए चित्रों में पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, कौन सी संख्या संख्या 3 के विपरीत होगी, ठीक है। 3 का अपोजिट मुझे फाइंड आउट करना, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहे, सेम तरीका आजमाना है। कोई भी देख के, दोगों को देख के आप ले सकते हैं। 3 डाइस दिया हुआ है, मैं उस डाइस को देखूंगा कि जिसमें जो कॉमन है। सर आप बोलोगे मुझे 3 का अपोजिट निकालना, 3 और ये 1 2 ये मिल रहा सर कॉमन, चलो इसी को बनाते हैं। मुझे कॉमन क्या मिल रहा है? आप बोलोगे सर 1 है, 1 का क्लॉकवाइज मुझे घूमना है, 1 क्या है? क्लॉकवाइज घूमना है। इसमें भी कॉमन क्या है? 1 है, इसको भी कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज। अब देखो 1 का 1 लिख दिए, आप बोलोगे ठीक है सर, 1 का 1 के भी नीचे लिख दिए, 1 के बाद क्लॉकवाइज लिखना है 2, उसके बाद क्या लिखना है 3। आप बोलोगे ठीक है सर, इसके बाद इसमें देखते हैं 4 या 6। मुझे क्या बोला? 3 का अपोजिट फाइंड आउट करना है, तो 3 का अपोजिट क्या है? आप बोलोगे 3 का अपोजिट सर 6 है, 3 का अपोजिट 6, ऑप्शन ए। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए फिगर का है, ठीक है। चलो देखते हैं। जस्ट एज अ फिगर ए इज रिलेटेड टू बी, supplies the same relation between C and D by choosing the correct option from the figure given for D। क्वेश्चन फिगर, ठीक है, आंसर फिगर दिया हुआ है। जिस प्रकार चित्र ए बी से संबंधित है, उसी प्रकार सी तथा डी में भी डी के लिए चित्र में सही विकल्प चुन के सही संबंध बताइए। अच्छा, जैसे ए और बी रिलेटेड है, बता रहा क्वेश्चन में ए और बी जिस तरह रिलेशन बना हुआ है, उसी तरह मुझे सी और डी में भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या है ए बी में, एक बार देखते हैं। आप बोलोगे सर दो ट्रायंगल है, तो दो आयत भी आप बोल रहे, रेक्टेंगल भी बना हुआ है, ठीक है। इसमें सिंगल लाइन है, इसमें डबल लाइन देके किया हुआ है, तो क्या हम लोग का ये भी सेम इसी टाइप में बनाना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा बन रहा है। आप बोलोगे सर दो दो तो सब में है, ठीक है। ये देखो ये नहीं बन रहा,
आप बोलोगे कैसे सर? इसमें देखो, इसका डायग्राम डिफरेंट है, इसका डायग्राम डिफरेंट है, तो ये हुआ नहीं, क्योंकि सेम डायग्राम का सेम अंदर में भी बन रहा है इमेज, जो बाहर इमेज है वो सेम अंदर में भी बन रहा है। आप बोलोगे बी देखते सर, बी में आप बोलोगे, सर बी तो सेम बन रहा है, बी तो सेम बन रहा है, ठीक है। फिर मेरा क्या किया, अगर ये सिंगल है तो ये बीच वाला डबल लाइन हुआ, ये भी सिंगल लाइन है तो बीच वाला मेरा डबल लाइन होना चाहिए, तो बी तो दिख रहा है। आप बोलोगे सर ऑप्शन बी। आप बोलोगे सर सी भी चेक कर ले क्या, सी भी सेम लग रहा है, सी भी सेम लग रहा है। ये देखते, एक मिनट रुक जाओ, में भी सेम है, सी में भी सेम है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। देखो सिंगल लाइन तो होगा नहीं, ऑप्शन डी तो नहीं होगा। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि बन तो रहा सेम, लेकिन ये सिंगल लाइन है। यहाँ देखो ये सिंगल लाइन था तो यहाँ डबल हो गया, ठीक है, तो मेरा डी तो हुआ नहीं, ठीक है। अब बचा मेरा, एक मिनट रुको, बचा बी और सी में। आप बोलोगे सर मेरा ऑप्शन क्या होगा, आप बोलोगे सर ऑप्शन सी, क्योंकि मेरा बी सिर्फ अंदर वाले इमेज के साथ लिंक किया हुआ है, ये देखो डबल, अब ये मेरा पूरा किया हुआ है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। एक मिनट देख लेना, चलो बढ़िया। ये चार हुआ, 1 2 3 4 5, 4 5, देखो ये 3 था, ये 1 2 3 इसका लंबाई थी, तो इसकी 1 2 3 4 हुआ, इसका 1 2 3 4 5 लंबाई है, तो इसका 6 भुजा होगा, 1 2 3 4 5 6 भुजा, ठीक है, ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, ऑड वन निकालना है। मैंने इसका तरीका, मैंने आपको इससे पहले भी इसके बारे में बताया है, फिर बता रहा हूँ, फिर वही ट्रिक, फिर वही फॉर्मूला याद रखना है। आप बोलोगे सर मुझे याद है, वो क्या है, इजोटी, ई ए ओ टी, ये मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा, ये मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा, इतना बार नोट डाउन करूंगा, इतना बार बताऊंगा कि ये आप लोगों को याद हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसका कोड 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, कितना 5 10 15 20, सर ये याद हो गया, एकदम बोलना है, याद हो गया सर, मुझे याद हो गया, बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत जल्दी बनता है क्वेश्चन इससे, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट नोट डाउन करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नोट डाउन करना है। आप बोलोगे सर पी जे डी, पी का कोड क्या होगा, आप बोलेगे सर ओ का 15 है तो पी का मेरा 16 है, पी का मेरा 16 है, ठीक है, इसी के सामने लिख देते हैं, इसी के सामने लिख देते हैं, ठीक है, इसी के सामने नोट डाउन करते हैं, चलो। आप बोलोगे सर पी का मेरा 15, ओ का 15 तो पी मेरा हो गया 16, जे कितना हो गया, जे 10 है सर, ये क्या हो गया, आप बोलोगे सर 10 हो गया। डी कितना हो गया, आप बोलोगे ई 5 है तो डी मेरा 4 हो गया, डी क्या हो गया, 4 हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक्स, वाई मेरा 25 है तो एक्स मेरा क्या हो गया, आप बोलोगे सर 24 हो गया, ठीक है। भी, भी कितना है, टी में 20, आप बोलोगे सर टी यू भी 22 हो गया, कितना हो गया, आप बोलोगे 22 हो गया सर। ए 1 हो गया, आप बोलोगे ठीक है सर। एम, एम का कोड क्या है, एम एन ओ, कितना हो गया, आप बोलोगे सर 13 हो गया एम का। जी कितना हो गया, ई एफ जी, आप बोलोगे 7 हो गया सर। ई कितना हो गया, 5 है। नेक्स्ट आता है बी, आप बोलोगे सर टी है, यू भी 22 हो गया। फिर क्या, एन, एन ओ कितना हो गया, एन ओ कितना हो गया 14, जी ई जी 7। अब क्या, ऑड वन कैसे फाइंड आउट करें सर, ऑड वन कैसे फाइंड आउट करें, कैसे बनेगा सर ऑड वन। अब मुझे देखो, आप बोलोगे सर ये 16 है, 10 है, ये 4 आ गया, 6 6 आपका इधर हो गया 4, 6 जोड़ा 10, 6 जोड़ा 16, ठीक है, 6 6 का है, 5 2 7 6 13 नहीं, 7 14 22, क्या अप्रोच लगाए सर, क्या तरीका करें, एक बार ऐड करके देखते हैं सबको। आप बोलो ठीक सर बोल रहे, एक बार ऐड करके देख, 16 4 20 10, आप बोलोगे 30 आ गया सर,
नेक्स्ट देखते हैं, को भी ऐड करते हैं, को भी ऐड करते हैं। तो 22 एक 23 और 24 हो गया 20 20 40 43। बोलोगे ठीक है सर। इसको भी ऐड कर, 13 7 20, 13 7 20 5 25। चलो इसको भी ऐड करके देखते हैं। इधर हो गया 7 और 14 21, 21 और 22, 21 22 हो गया 20 40 41। इधर हो गया 7 14 21 20 43 40 43। सही जोड़े है, 4 2 6 1 7, यहाँ गलत जोड़े हैं। आप बोलोगे सर 4 2 6 1 7, 23 और 24 47 होता है सर। 23 और 24, 23 24 47 होता है सर। ठीक है, तो जोड़ते हैं। 7 और 14 21 और 22 43। ठीक है, अब क्या दिख रहा, अब ये क्या दिख रहा, अब बताओ कैसे, क्या दिख रहा। बोलोगे सर ये तो मुझे इवन दिख रहा, ये तो मेरा ऑड है, ये भी मेरा ऑड है, ये भी मेरा ऑड है, तो कौन सा हो गया, पीजेडी ऑड। समझ में आ गया। ऐड कर लो ना, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ ना कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, तभी तो ऑड वन है। तरीका यही है। और ये तब पता चलेगा जब आप लोग पूरा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में रहोगे, क्योंकि बिहार एसएससी उतना टाइम नहीं देगा। जिस दिन एग्जाम आया ना, टाइम भूल जाओ, ये मिलने वाला है। और अभी से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं माँ पापा भी होप लगा के बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा जरूर कुछ करेगा। और देख, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन देखते क्या। इफ ए इज लेस देन बी, डी ग्रेटर देन सी एंड a less than d, then which of the following is definitely true। यदि a less than b, d greater than c और a less than d, तो निम्न से कौन सी निश्चित रूप से सही है। b less than c देखो इसका तरीका क्या है। आप लोगों को ये साइन में भी कंफ्यूजन होता होगा और बनाने में भी कभी कभी इसे कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में स्पीड के टाइम, कि जल्दी जल्दी बनाने का चक्कर में। तो इसको बनाते कैसे, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाओ ना, एक जैसा साइन कर दो, या तो सबको ग्रेटर देन कर दो या सबको लेस देन कर दो, सबको इक्वल कर दो। पहले नोट डाउन करता है क्या है। आप बोलोगे सर ए है तो सर डी है ग्रेटर देन सी। आप बोलोगे सर ए है, यही है ना, छूट गया क्या, ए ए डी, ठीक है। तो करना क्या है, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि हमेशा एक चीज दिमाग में रखो, सबको एक जैसा कर दो साइन को, या तो ग्रेटर देन या लेस देन, बढ़ते हुए ऑर्डर में या घटते हुए ऑर्डर में, ठीक है, या बड़ा या छोटा कर दो। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, इसको कर देते हैं सर, ग्रेटर देन में ही कर देते हैं। आप बोलोगे ठीक है सर, ए है ग्रेटर देन, एक मिनट रुको। आप बोलोगे सर इसका मतलब हो रहा है ए जो है बी से, बी जो ए जो है बी से छोटा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी ग्रेटर देन ए। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि बी मेरा बड़ा है ए से। आते हैं नेक्स्ट पे। आप बोलोगे डी ग्रेटर देन सी, तो ऐसे ही रहते हैं, तो साइन सबको एक जैसा करना। आप बोलोगे ए लेस देन डी है सर, इसका मतलब ये कह रहा है जिस तरफ फेस रहता खुला हुआ वो बड़ा होता है, इसका मतलब ये कह रहा है डी मेरा बड़ा है किससे, ए से बड़ा है डी मेरा ए से। अब इसको क्या करते हैं, देखो अब मुझे पता चल गया, सबका एक साइन कर दिया मैंने, सबका एक साइन कर दिया, ग्रेटर देन में सब कर दिए। अब देखो इसमें से सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो, सबसे जो कॉमन है उसको फाइंड आउट करो। आप बोलोगे सर बी को ही लिखते हैं, बी ए कॉमन है मेरा दोनों में। आप बोलोगे सर बी एक, ये दोनों ही क्यों ले रहे, क्योंकि ये दोनों में मेरा कॉमन है। ठीक है, आप बोलोगे इसे इसे भी ले लेते हैं सर। क्वेश्चन एक बार देखना, डी है डी ए बी, ठीक है। आप बोलोगे सर इसे भी ले लेते, किसी को भी ले लो, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखते क्या है। आप बोलोगे सर इसे ही ले लेते या इसे ही ले लेते, चलो कोई भी ले लो, मैं इसे ले रहा हूँ। देखो आप बोलोगे बी ग्रेटर देन
ए का मतलब बोल रहा है बी ए से बड़ा है। ठीक है, ए से बी बड़ा है। अब देखते क्या है। अब ये क्या कर रहा है, ए जो जिसमें है डी मेरा ए से बड़ा है। कौन बड़ा है, डी। डी मेरा किससे बड़ा है, आप बोलोगे सर ए से। डी कौन सा बड़ा है, ए से। देख रहा है कौन बड़ा है, ए से कौन बड़ा है, डी बड़ा है। आप बोलोगे हाँ सर ये भी हो गया। अब डी मेरा किससे बड़ा है, सी से। आप बोलोगे सर सी से भी बड़ा है। सी से बड़ा है, किससे बड़ा है, सी से भी। बन गया, समझ में आ रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक को एक जैसा साइन में कर दिया, चाहे ग्रेटर देन में करो या लेस देन में करो। ठीक है, बाकी मैंने देखा कि जो कॉमन है मैंने उसको लिख लिया पहले। ठीक है, बी को मैंने ए से लिख दिए। ठीक है, अब मैंने इसको देखा कि ए को कंपेयर कर रहे हैं हम ए से। मेरा बता रहा है कि ए जो है बी से छोटा है। ए को यहाँ इसको डी कुछ से छोटा है तो मेरा डी आगे रहेगा ना, डी मेरा आगे रहेगा ना कि पीछे। अगर ये डी पीछे चला गया तो इसका मतलब मेरा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए मुझे आगे लिखे। अब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है। अब मेरा क्वेश्चन देखते हैं, पूरा बी लेस देन सी। ठीक है, बी मतलब इसका मतलब ये बोल रहा है कि सी मेरा बड़ा है बी से। इसके अकॉर्डिंग है सी बड़ा है बी से, नहीं बी बड़ा है मेरा सी से। तो ऑप्शन गलत वन। अब बोलते नेक्स्ट को देखते सर, सी ग्रेटर देन ए। इसका कहने का मतलब है सी मेरा बड़ा है ए से। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ए बड़ा है सी से। कौन बड़ा है, आप बोलोगे सर, एक मिनट, आप बोलोगे सर ए बड़ा है मेरा सी से। कौन बड़ा है, ए। ये भी गलत। तो कौन सा है, कोई भी, ना तो एक है ना तो दो है। ठीक है, ऑप्शन बी। कौन उसमें क्या बोला था, डेफिनेटली ट्रू, सही बोला था। तो दोनों मेरा गलत है, दोनों मेरा गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया। अगर कहीं भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करके लिख दे। नेक्स्ट क्लास में हम उसको आपको और अच्छे तरीका से बता देंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसको बनाते कैसे, इसका बेहतरीन तरीका मैंने पहले भी बोला था, इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था, इसका अभी भी बताते हैं कि इसको क्या बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे इजी तरीका, सबसे आसान तरीका है ना, एक जनरेशन को एक जगह रखो। जैसे अपने दादा को, दादा नाना ये सबको एक जनरेशन में रखो। ठीक है, अपने पापा को, अपने मामा को एक जनरेशन में रखो। ठीक है, अपने भाई को, बहन को अपने जनरेशन में रखो नीचे। ठीक है, और जो भी मेल है उसको प्लस से डिनोट करो, जो फीमेल है उसको माइनस से डिनोट करो। और अगर दोनों कपल है तो दोनों का डायरेक्शन एक तरफ दिखा के बनाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसका क्लास लाऊंगा ब्लड रिलेशन का, उसमें सारा डिटेल से आपको बता दूंगा क्या अप्रोच लगाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, क्या तरीका है। ठीक है, अभी फिलहाल इसको प्रैक्टिस में रखते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या है। ए बी का भाई है, मैंने पहले भी बोला अभी बोला कि एक जनरेशन को एक जगह रखने। आप बोल रहे सर ए है, ठीक है, बी का भाई है, बी का भाई है तो आप इसको एक लाइन में क्यों रखे। मैंने पहले भी बोला अभी बोला एक जनरेशन है तो एक लाइन में रखना है। तो इसका क्या हो गया, ए क्या हो गया, ए कौन है, ए कौन, ए बी का भाई है, बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, अगर भाई है तो प्लस, भाई है तो प्लस। अब क्या है, सी ए का पिता है, सी कौन है, आप बोलोगे सर सी कौन है, आप बोलोगे, एक मिनट, देखो आप बोलोगे सी ए का पिता है। कौन है, सी ए का पिता है।
आप बोलोगे सर पिता है तो इसका ऊपर में होंगे सर, पिता है तो ऊपर में होंगे। मैंने पहले ही बोला जो जिस जनरेशन में उसको एक लाइन ऊपर रखो, जो जिस जनरेशन में उसको एक लाइन नीचे रखो। ये बनाने का तरीका ही है, सबसे इजी है प्रोजेक्ट, सबसे आसान से बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है। आप बोलोगे सर सी क्या है, आप बोलोगे सर सी को बता रहा ना मेरा, सी मेरा कौन है, ए का पिता है, ए का पिता है तो पिता है तो प्लस हो गया, माता रहती तो माइनस होता। ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर। डी ई का भाई है, डी ई का भाई, कहीं कोई रिलेशन है डी का ई के साथ, इसके साथ छोड़ दो। नेक्स्ट पे आते हैं, ये मेरा हो गया, ये भी हो गया, इसको छोड़ देते, नेक्स्ट आते। बी ई की माँ है, कौन है, बी ई की माँ है, बी है मेरा, किसकी माँ है, ई की। आप बोलोगे सर बी किसकी माँ, ई की माँ है। अगर बी मेरा ई की माँ है तो बी मेरा नीचे हो, ई कहाँ होगा, ई मेरा नीचे होगा। क्या बोल रहा, बी जो है ई की माँ है, अगर ई मेरा नीचे होगा तभी ना इसका ये माँ हुआ। और आपको पता है मैंने बताया है कि फीमेल है तो उसको माइनस से बताते, ठीक है। तो किससे शो करते हैं, माइनस से। ठीक है। आपको समझ में आ गया। आप बोलोगे ठीक है सर समझ में आ रहा है। ठीक है। बी मेरा ई का हो गया, अब मेरा ये भी खत्म, बी का। अब मुझे मिल गया क्वेश्चन, डी ई का भाई है, डी किसका है, ई का भाई है। अब बताओ डी क्या है, आप बोलोगे सर डी मेरा ई का भाई है, ये मेरा प्लस हो गया। ठीक है। डी ई का मेरा भाई है। बेहतरीन तरीका ये, इसको जब आपको क्लास में लाएंगे ना ब्लड रिलेशन का, आपको समझ में आएगा कितना अच्छा तरीका और कितना आसान से बनता है। ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तब डी का नाना कौन है, डी का नाना कौन है, डी का नाना कौन है। अब बताओ, जब ये इसकी माँ है और ये इसका भाई है, ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। इसका ए का पिताजी अगर सी है तो बी का भी पिताजी कौन हुआ, आप बोलोगे सर बी का भी पिताजी सी ही हुआ, बी का भी पिताजी कौन हुआ, आप बोलोगे सी हुआ। और इसका बेटा क्या हुआ सी का, आप बोलोगे सर ये नाना हुआ। कौन नाना हुआ, सी। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी है। ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये किसका है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसको बनाते हैं। ठीक है। तो इसको तो दिख रहा होगा आयो। चलो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको क्या बोला, ये R is 50 meter to the southwest of T. If V is 50 meter to the southeast of T, then in which direction is V from R? R T के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है। यदि V T के दक्षिण पूर्व में 50 मीटर पर है तो V R के किस दिशा में है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले भी बताया, अभी भी बताता हूँ आप लोगों को कि ये डायरेक्शन है। ठीक है। इसका ये पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो मैंने पहले भी बताया डायरेक्शन में कि नॉर्थ किसको बोलते हैं, और ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब देखो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। आप बोलोगे सर ये साउथ और ईस्ट के बीच में है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं,
आप बोलोगे सर इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट, और ये साउथ और वेस्ट के बीच में इसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। नॉर्थ और इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब समझ में आ गया? जैसे इसे बोलते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, इसे बोलते क्या? आप बोलेंगे सर उत्तर पूर्व। इसे क्या बोलेंगे? दक्षिण। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब। ठीक है, अब बनाते हैं इसे क्वेश्चन। अब देखो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? आप बोलोगे सर ये बोल रहा है कि आर इज 50 मीटर टू द साउथ वेस्ट। आर जो है साउथ वेस्ट बोल रहा, साउथ वेस्ट किधर है? आप बोलोगे सर इधर है। ठीक है, किसकी? देखो आर जो है टी के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पे है। आर जो है टी के, मेरा टी यहाँ पे होगा। ठीक है, मेरा टी यहाँ पे होगा, कहीं भी पॉइंट एक ले लो। ठीक है, एक मिनट, यहाँ टी ले लिए। आप बोलोगे सर ये पॉइंट मेरा टी है, मुझे नहीं पता क्या है, मेरा ये पॉइंट टी है। आप बोलोगे सर ये पॉइंट मेरा टी है, मुझे नहीं पता, मैंने एक पॉइंट ले लिया टी। टी के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है कौन? आर है। कौन है? आप बोलोगे सर आर है। आर है टी के दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम इसका मतलब साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किधर है? अगर ये मेरा, एक मिनट रुक जाओ, आपको बता ही देता हूँ, ये दिखा देता। अगर क्या देख लो, ये मेरा अगर पॉइंट से अगर लेते हैं हम लोग, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट इसमें। देखो अगर ऐसे करके ले रहे हैं ना हम लोग, आप बोलोगे सर देख लो। ठीक है, ये ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर देख लिए। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले ले रहे टी को। पॉइंट ले लिए टी। आप बोलोगे सर ये मेरा पॉइंट टी है। क्या है ये? टी है। ये मेरा पॉइंट टी है। कौन सा है? टी। ये मेरा पॉइंट टी है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट टी है। अगर ये बोला आर जो टी के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम मतलब अगर ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है, ये मेरा होगा और ये मेरा वेस्ट होगा। क्या है? ये मेरा ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये मेरा ईस्ट और वेस्ट हो गया। अब समझ में आ रहा? अब डायग्राम से समझ में आ रहा कौन मेरा नॉर्थ है, कौन मेरा साउथ है, कौन ईस्ट है? सेम बन गया एज इट इज। अब मुझे पता चल गया आर जो है टी के दक्षिण पश्चिम में, अगर ये मेरा टी है और इसका दक्षिण पश्चिम ये होता है, इसका मतलब साउथ वेस्ट। ये कितना में है? आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर 50 मीटर पे है। कितने पे है? आप बोलोगे सर ये 50 मीटर है। कितना है? ये मेरा 50 मीटर है। ठीक है, साउथ वेस्ट। कहाँ है ये? साउथ वेस्ट। किसने? टी के दक्षिण पश्चिम में। यदि भी टी के दक्षिण पूरब में, दक्षिण पूरब बोले तो साउथ ईस्ट में, यदि साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट किधर है? आप बोलोगे इधर है सर, साउथ ईस्ट इधर है। कितना मीटर? आप बोलोगे यहां से भी सर ये 50 मीटर ही है। कितना है? 50 मीटर ही है। कितना है? 50 मीटर। ये भी मेरा 50 मीटर है। क्या है ये? साउथ ईस्ट। ठीक है, तो भी आर के किस दिशा में है? और ये क्या मेरा, ये टी से आर था। क्या था ये मेरा? टी से आर। टी से ये आर था, ये क्या हुआ? ये भी क्या हुआ? आर जो है टी के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है। टी का दक्षिण पश्चिम में आर मेरा 50 मीटर पे आर है। और यदि भी टी के दक्षिण पूरब में 50 मीटर पे, टी के दक्षिण पूरब में 50 मीटर पे है। कितने पे है? 50 मीटर पे है। तो भी आर के किस दिशा में? तो भी
आर के किस दिशा में, क्वेश्चन क्या बोल रहा, भी मेरा आर के किस दिशा में, आर के किस दिशा में भी है, आपको क्या दिख रहा, आर जो है, आर जो है मेरा भी के किस दिशा में दिखा रहा, आप बोलोगे सर इसके अकॉर्डिंग मेरा, इसके अकॉर्डिंग ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, आप बोलोगे सर ईस्ट डायरेक्शन में दिखा रहा, किसमें, पूर्व में, पूर्व क्या, ईस्ट, डी, ऑप्शन डी। समझ में आया, समझ में आया, क्वेश्चन में दम ही नहीं था, सिर्फ डायरेक्शन तुम्हें बताने के लिए मैंने इतना किया, ठीक है। सिंपल नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सारा दिया था, 50 मीटर सेम दिया था, क्वेश्चन में बोला था ना फाइंड आउट करने के लिए भी जो है आर के किस दिशा में, भी जो है आर के किस दिशा में, तो आर से मेरा पूरब में है, खत्म, ना कि टी से पूछा मुझे, ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लो इसे कैसे बनाते हैं, ये फिर ये ओपन डाइस है, ये ओपन डाइस है, इसका भी बेहतरीन तरीका, बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगा ही बताऊंगा जब क्लास लाऊंगा। अभी फिलहाल प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दो, जितना प्रैक्टिस सेट है करो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए, आप लोगों को भी इससे, आप लोग आई होप देखे भी होंगे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर, इसमें भी मैंने मैथ का हो या रीजनिंग का हो, आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है और बेहतरीन तरीका है, ठीक है। अभी तो फिलहाल प्रीवियस ईयर चला रहे, उसके बाद हम लोग आप लोग बेहतरीन कंटेंट भी देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप में आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है इस बार बिहार एसएससी ऑनलाइन होगा, ठीक है, इंटर लेवल बिहार एसएससी ऑनलाइन होने वाला है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कैसे पैटर्न हो सके, चेंज होगा कि या नहीं होगा, आप लोगों को मैंने बहुत डाउट होगा, ठीक है। ये ओपन डाइस है, इसका कोई, ये ओपन डाइस है, देखो विच ऑफ दिस डाइस इज सिमिलर टू ओपन फिगर गिवन बिलो, इनमें से कौन सी पासा नीचे दी गई खुली हुई आकृति के समान है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, कैसे करना है सर, इसको देख लो, इस तरह का कभी भी ओपन डाइस है ना, ओपन डाइस हमेशा एक चीज याद रखना, इसका अल्टरनेट ना एक दूसरे का अपोजिट होता है, जैसे आप बोलोगे सर 2 से 5 ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, आप बोलोगे सर 1 से 4 ये ओपन डाइस का, ये एक दूसरे का अपोजिट है अल्टरनेट पे, आप बोलोगे सर 3 से 6 ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, तो अपोजिट को यहां पे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। आप बोलोगे सर 3 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 6 है, आप बोलोगे सर 2 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 4 है, तो क्या क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ दिस डाइस इज सिमिलर टू द ओपन फिगर, कौन सी पासा नीचे दी गई खुली आकृति के समान है। अब देख लो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, एक चीज हमेशा दिमाग में सोचना, अगर कोई भी मेरा अपोजिट रहे वो एक दूसरे के सामने कभी भी नहीं आता है, वो एक दूसरे के सामने कभी भी नहीं रहता है, ठीक है। अब मुझे इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका आप ये फाइंड आउट करो, ये 3 या 6 अगर मेरे सामने है इसका मतलब वो डाइस है ही नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर 3 और 6 मिल रहा है, ये एक दूसरे के सामने कभी नहीं आता है, तो ये मेरा नहीं हुआ। आप बोलोगे सर इसमें 1 4 2 1 4 है, ये भी नहीं हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे के कभी भी, अगर पासम में एक दूसरे के अपोजिट में अगर कोई नंबर है वो एक दूसरे के सामने कभी भी नहीं आता, जो 3 फेज दिखता है मुझे, ठीक है। आप बोलोगे सर नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट से 2 5 सर आ रहा है, ये एक दूसरे के सामने है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब इसमें देखो, आप बोलोगे सर इसमें नहीं है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी देख लो, कोई एक दूसरे का अपोजिट वाला फेज इसके सामने है, नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी ही मेरा आंसर है, ठीक है बच्चों। कैसा लगा क्लास, जरूर इसके बारे में आप मुझे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और जैसा कि आप लोगों को पता है इस चैनल पे आप लोगों को मैथ का क्लास चल रहा है, इसके बाद हम इस सर आएंगे, ठीक है, आप लोगों को क्लास मैथ का करवाएंगे, तो आप लोग इस पे जुड़े रहें और लोगों को बताएं कि सक्सेस माइंड चैनल में बहुत बेहतरीन कंटेंट है और प्रीवियस ईयर अभी क्लास चल रही है, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, थैंक यू।